नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त हो चला है 10 की डिस्कवरी का। मैं हूं आपके साथ आशा झा। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में पंजाब पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने छठे और आखिरी शूटर दीपक मुंडी को भी गिरफ्तार कर लिया है। दीपक मुंडी की गिरफ्तारी नेपाल से हुई, जहां मूसेवाला का ये शूटर अपने 2 सहयोगियों के साथ फरारी काट रहा था। मूसेवाला के 5 शूटर्स को पहले ही पुलिस उनके अंजाम तक पहुंचा चुकी है। तो आज इस खास पेशकश में देखिए मूसेवाला के शूटर्स के खात्मे की डिस्कवरी। मूसेवाला को आखिरी गोली मारने वाले मुंडी को देखिए। मूसेवाला को सबसे करीब से गोली मारने वाला मुंडी। पुलिस की मुट्ठी में मुंडी, वो आखिरी 100 सेकेंड। मुंडी आज बोलने वाला है, सबसे बड़ा राज खोलने वाला है। मूसेवाला के शूटर्स के खात्मे की डिस्कवरी। दीपक मुंडी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का यही वो शूटर है जिसने सिद्धू मूसेवाला पर आखिरी गोली चलाई थी। गोली भी तब चलाई जब मूसेवाला करीब करीब लाश बन चुका था। 29 मई को इसने जिस गुनाह को अंजाम देकर सनसनी फैलाई थी, आखिरकार पंजाब पुलिस ने उस गुनाह के इल्जाम में इसे गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तारी हुई पंजाब के मानसा से करीब 900 किलोमीटर दूर नेपाल से। पंजाब पुलिस ने दिल्ली पुलिस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद दीपक मुंडी को नेपाल से गिरफ्तार किया। मुंडी के साथ इसके 2 सहयोगी कपिल पंडित और राजेंद्र भी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। पुलिस ने इनके पास से 11 पिस्टल भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार राजेंद्र और कपिल पंडित की भूमिका मूसेवाला हत्याकांड में रही है। दीपक मुंडी ने मूसेवाला को शूट किया था। कपिल पंडित ने शूटर को पनाह और हथियार दिए। राजेंद्र ने भी शूटर को पनाह और हथियार दिए। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से ही दीपक मुंडी फरार हो गया और वहीं पर 19 जुलाई को जब दिल्ली के स्पेशल सेल ने अलग अलग स्थानों पर गुजरात में रेड की, तो उस समय प्रियव्रत फौजी को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हिरासत में ले लिया। लेकिन उससे ऐन पहले ही दीपक मुंडी वहां से चला गया और सीधा नेपाल भाग गया। 29 मई को सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के लिए 2 मॉड्यूल पहुंचे थे। पहला मॉड्यूल बोलेरो में सवार था, जिसमें प्रियव्रत उर्फ फौजी, अंकित सिरसा, कशिश और दीपक मुंडी शामिल था। तो उस दिन की जो घटना थी उसमें 2 मॉड्यूल इस पे जो घटना को अंजाम देने में वो एक्टिव थे। दोनों गोल्डी ब्राड से कनाडा में जो बैठ के इसको इन टच थे, दोनों मॉड्यूल से इन टच थे। एक गाड़ी में बोलेरो में जिसको कशिश चला रहा था, जिसको प्रियव्रत फौजी जो है ये मॉड्यूल को हेड कर रहा था। अंकित सिरसा इनके साथ था और दीपक मुंडी इनके साथ था। ये 4 लोग बोलेरो गाड़ी में थे और इस मॉड्यूल को प्रियव्रत फौजी हेड कर रहा था। हाँ, मारने के बाद इसने इनकी कॉल हुई और इसने बोला कि काम कर दिया। मुंडी अकेला वांटेड शूटर बचा था जिसे पुलिस 3 महीने से गिरफ्तार करने के लिए ऑपरेशन चलाए हुए थी। उधर गिरफ्तार गैंगस्टर कपिल पंडित पर हत्या और फिरौती के दर्जनों केस दर्ज हैं।
कपिल पंडित पहले यूपी में शराब तस्करी किया करता था, इसलिए ये तेज रफ्तार गाड़ी चलाने में माहिर हो गया था, जिसका फायदा शूटर्स ने फरारी के दौरान उठाया। आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं कि कैसे सिद्धू मूसेवाला के किलर्स को पुलिस ने उनके अंजाम तक पहुंचाया। दरअसल सिद्धू मूसेवाला को 6 शूटर्स ने गोलियों से छलनी किया था। इनमें प्रियव्रत उर्फ फौजी, कशिश, अंकित सिरसा, दीपक मुंडी, मनप्रीत उर्फ मन्नू, जगरूप उर्फ रूपा। पहले मॉड्यूल के शूटर बोलेरो गाड़ी में सवार थे। इनमें प्रियव्रत उर्फ फौजी, कशिश उर्फ कुलदीप, अंकित सिरसा और दीपक मुंडी था, जबकि इस मॉड्यूल को प्रियव्रत हेड कर रहा था। दूसरे मॉड्यूल के शूटर कोरोला कार में सवार थे। इसमें जगरूप उर्फ रूपा और मनप्रीत उर्फ मन्नू सवार थे और मन्नू मॉड्यूल लीड कर रहा था। सबसे पहले बात प्रियव्रत उर्फ फौजी की। बकौल पुलिस पहले मॉड्यूल को फौजी ही हेड कर रहा था। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद फौजी फरार हो गया था। फिर 19 जून को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गुजरात से कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें प्रियव्रत उर्फ फौजी, कशिश और केशव कुमार शामिल थे। इनकी गिरफ्तारी मुंद्रा पोर्ट के पास हुई थी, जहां तीनों किराए के घर में रह रहे थे। हमारी टीम्स तो काफ़ी देर से इस पे आपको जैसे बताया राइट फ्रॉम उसी टाइम से काम कर रही थी। तो 19 तारीख को सुबह के टाइम हमारी जो स्पेशल सेल की टीम्स थी, इन्होंने इनको अरेस्ट किया है। ये है खारी मिट्टी रोड, विलेज बारोई, मुंद्रा पोर्ट के पास। तो इन्होंने वहाँ पे एक रेंटेड मकान किसी लोकल प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू ले रखा था। इस तरह पुलिस को पहली बड़ी कामयाबी मॉड्यूल हेड को गिरफ्तार करके मिली थी, जब पुलिस के हत्थे मूसेवाला के 2 शूटर चढ़े। इसके बाद अगला नंबर आया अंकित सिरसा नाम के तीसरे शूटर का। 3 जुलाई की रात को दिल्ली के स्पेशल सेल ने शूटर अंकित सिरसा को कश्मीरी गेट के इलाके से गिरफ्तार कर लिया था। इसी अंकित सिरसा ने सिद्धू मूसेवाला के बिल्कुल पास जाकर उसको गोली मारी थी और उसी के साथ ही शूटर अंकित सिरसा के साथ उसके दोस्त सचिन को भी गिरफ्तार कर लिया था और उस समय तक 3 लोगों को हिरासत में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने ले लिया था। एनकाउंटर में मारे गए 2 शूटर। 20 जुलाई 2022 यही वो तारीख थी जब पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने अमृतसर में 2 गैंगस्टर को घेर लिया था। ये दोनों मूसेवाला हत्याकांड में शामिल शूटर जगरूप उर्फ रूपा और मनप्रीत उर्फ मन्नू थे। पंजाब पुलिस के एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के अफसरों ने शूटर्स को सरेंडर करने को बार बार कहा, लेकिन जिस घर में शूटर्स छिपे थे वहां से पुलिस टीम पर फायरिंग जारी रही। जिससे साफ हो गया था कि अब एक्शन की बारी है, लिहाजा जवाबी कार्रवाई शुरू हुई, जिसमें मूसेवाला का कत्ल करने वाले 2 शूटर ढेर हो गए। जगरूप उर्फ रूपा मारा गया, मनप्रीत उर्फ मन्नू मारा गया। डिस्पाइट बीइंग कॉर्नर्ड ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰੀਬ 4 ਘੰਟੇ ਚੱਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦਿਖਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕ੍ਰਾਸ ਫਾਇਰ ਹੈਵੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਫਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਆ ਗਈ। मूसेवाला के इन दोनों कातिलों का मारा जाना पंजाब पुलिस के लिए कितनी बड़ी कामयाबी थी, उसे समझिए। जिस दिन मूसेवाला का मर्डर हुआ था तब 2 मॉड्यूल वारदात अंजाम देने गए थे। उसमें दूसरे मॉड्यूल में जगरूप और मन्नू शामिल थे। दोनों शूटर कोरोला कार में सवार थे और जब मूसेवाला की जीप को ओवरटेक करके फायरिंग की गई तब पहली गोली मनप्रीत ने चलाई थी। इस तरह पंजाब पुलिस और स्पेशल सेल 5 शूटर्स को उनके अंजाम तक पहुंचा चुकी थी। 3 गिरफ्त में थे, जबकि 2 एनकाउंटर में मारे जा चुके थे। सिर्फ एक शूटर
दीपक मुंडी था, जो लगातार फरार चल रहा था, जिसके नेपाल में छिपे होने का इनपुट आईबी से मिला और पुलिस ने एक्शन लेते हुए दीपक मुंडी को भी गिरफ्तार कर लिया। विमल कौशिक के साथ विशाल अंग्रेश, न्यूज़ 24। तो आखिरकार दीपक मुंडी गिरफ्तार हो गया, उसका एक और साथी, और कुल मिलाकर के ये छठा और आखिरी जो सिद्धू मूसेवाला केस में पकड़ा गया है शूटर। सिद्धू मूसेवाला का कत्ल करने वाले ये सभी 6 शूटर्स अब अपने अंजाम तक पहुंच चुके हैं। 2 एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं, 4 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये वो शूटर्स हैं जो हर हाल में सिद्धू मूसेवाला को खत्म करना चाहते थे और इसके लिए फायरिंग के साथ साथ कत्ल का प्लान बी भी तैयार किया गया था। क्या था वो प्लान बी, देखिए। सिद्धू मूसेवाला पर AK-47 से पहली गोली चलाने वाला गैंगस्टर मनप्रीत उर्फ मन्नो पुलिस की गोली से मारा जा चुका है और साथ में मारा जा चुका है शूटर जगरूप उर्फ रूपा भी। ये तो बात हुई मूसेवाला के गुनहगारों को अंजाम तक पहुंचाने की, लेकिन जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मूसेवाला के 3 गुनहगारों को गिरफ्तार किया था, तब एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ था। पूछताछ में जांच एजेंसियों को पता चला था कि शूटर्स मूसेवाला की हत्या के दौरान कोई लापरवाही नहीं चाहते थे। उनका इरादा हर हाल में कत्ल करना था। इसके लिए प्लान ए और प्लान बी बनाए गए थे। मूसेवाला की हत्या के 2 प्लान बनाए गए थे। पहले ताबड़तोड़ फायरिंग करके जान लेना था। मूसेवाला बच जाता तो ग्रेनेड से हमला किया जाता। मूसेवाला की जीप को ग्रेनेड से उड़ाया जाना था। इसके लिए शूटर ने रिजर्व में हथियार रखे थे। स्पेशल सेल ने खुलासा किया था कि वारदात वाले दिन यानी 29 मई को 6 शूटर AK-47 और आधुनिक पिस्टल के साथ मर्डर के इरादे से मानसा पहुंचे थे। इन हथियारों के अलावा शूटर्स के पास ग्रेनेड भी थे। अगर गोलियां कम पड़ जाती या फिर मूसेवाला की मौत गोली से नहीं होती तो शूटर का प्लान ग्रेनेड से हमला करने का था। जब स्पेशल सेल ने पहले मॉड्यूल के हेड यानी प्रियव्रत उर्फ फौजी को 2 शूटर्स के साथ गिरफ्तार किया था, तो उनके पास से AK-47 जैसी दिखने वाली राइफल, आधुनिक पिस्टल, हैंड ग्रेनेड और भारी संख्या में बुलेट बरामद हुई थी। रिकवरीज जो हुई हैं वो है 8 हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड्स अलॉन्ग विद अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, और ये जो HE ग्रेनेड्स थे देवर फॉर यूज विद ग्रेनेड लॉन्चर्स। ये ग्रेनेड लॉन्चर AK-47 राइफल पे भी माउंट हो सकता था। 9 इनसे इलेक्ट्रिक डेटोनेटर मिले हैं। एक असॉल्ट राइफल मिली है विद 20 राउंड्स। 3 सोफिस्टिकेटेड स्टार पिस्टल्स मिले हैं ऑफ .30 बोर। 36 राउंड इनसे 7.62 mm स्टार पिस्टल्स के मिले हैं और एक पार्ट AK सीरीज असॉल्ट राइफल का मिला है। अब सवाल ये उठता है कि सिद्धू मूसेवाला को मारने के लिए शूटर अपने साथ ग्रेनेड और अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर क्यों लाए? मतलब साफ था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ये ठान कर आए थे कि हर हाल में सिद्धू मूसेवाला को मौत के घाट उतारना है। इसीलिए वो अपने साथ प्लान बी के तौर पर ग्रेनेड और अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर लेकर आए थे। स्पेशल सेल ने जो ग्रेनेड बरामद किए हैं वो देखने में भले ही छोटे लग रहे हैं, लेकिन उनकी तासीर इतनी खतरनाक है कि अगर किसी बुलेट प्रूफ गाड़ी पे वो पड़ जाएं तो बुलेट प्रूफ गाड़ी के परखच्चे उड़ जाएं। पुलिस को हैरानी इस बात की है कि जिस तरीके के ग्रेनेड बरामद किए गए हैं वैसे ग्रेनेड विदेशों में इस्तेमाल होते हैं। 48 घंटे लेट हुआ मर्डर का प्लान। गोल्डी बरार के इशारे पर शूटर मूसेवाला का मर्डर 27 मई को करने वाले थे और इसी इरादे से वो मानसा पहुंचे थे। उन्हें मूसेवाला के मूवमेंट की जानकारी भी थी, लेकिन जैसे ही मूसेवाला की जीप हाईवे पर पहुंची, जीप ने रफ्तार पकड़ी और शूटर उन्हें ओवरटेक नहीं कर सके, जिससे 27 को मर्डर का प्लान फेल हो गया था। लेकिन अब मूसेवाला को गोलियों से छलनी करने वाले सभी 6 शूटर्स को पुलिस ने उनके अंजाम तक पहुंचा दिया है। विमल कौशिक के साथ विशाल अंग्रेश, न्यूज़ 24।
और अफवाहों से रहे सावधान, दिखाएंगे आपको खास पेशकश। बहुत जरूरी खबर है हर माता पिता के लिए। एक ब्रेक के उस पार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।